काशी के घाटों पर 280 वर्षों तक जीवित रहने वाले चलते फिरते शिव यानी तैलंग स्वामी ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, नहीं कभी कोई लंबा प्रवचन दिया। वे मौन थे, लेकिन उनका मौन हिमालय की गर्जना से भी अधिक शक्तिशाली था। पिछले वीडियो में आपने उनके चमत्कारों को जाना, लेकिन आज हम उनके उन 5 गुप्त सूत्रों की चर्चा करेंगे जो उन्होंने अपने शिष्यों को इशारों और चंद शब्दों में समझाए थे। अगर इन सूत्रों को आपने समझ लिया तो जीवन जीने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। सन 1607 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में जन्मे तैलंग स्वामी का मूल नाम था शिवराम। बचपन से ही उनमें वैराग्य था। माता का देहांत हुआ तो उन्होंने गृहस्थी त्याग दी और निकल पड़े उस सत्य की तलाश में जो कभी मरता नहीं। वाराणसी पहुंचे, गंगा के घाट पर बैठ गए और फिर दशकों तक वहीं रहे। उनका शरीर विशाल था, कहते हैं 300 किलो से अधिक वजन था। वे निर्वस्त्र रहते थे, दिगंबर थे और बिना अन्न के महीनों रहते थे। गंगा के जल में घंटों डूबे रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में जो शांति थी वो किसी को भी खींच लेती थी। रामकृष्ण परमहंस, लाहिड़ी महाशय, सभी ने उनसे भेंट की, सभी ने उन्हें साक्षात ईश्वर का अवतार माना। तैलंग स्वामी की सबसे बड़ी विशेषता थी मौन। वो वर्षों तक नहीं बोले। शिष्यों ने प्रश्न पूछे, वो मुस्कुराते रहे। जिज्ञासु आए तो आंखें बंद कर लेते। कभी कभी लोग सोचते ये क्या मूक हैं, अर्थात क्या ये बोल नहीं सकते, लेकिन जो उनके पास बैठते थे वो कहते थे कि उनके भीतर कुछ बदल जाता है बिना एक शब्द सुने। तो यही थी उनकी पहली शिक्षा। वाणी से जो नहीं कहा जा सकता वही सत्य है। ब्रह्म को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब मन शांत हो जाता है तभी आत्मा बोलती है। अद्वैत वेदांत में से कहते हैं, मौनम व्याख्यति तत्वम, अर्थात मौन ही परम तत्व की व्याख्या है। जब तुम चुप हो जाते हो तब पहली बार तुम वो सुनते हो जो सदा से है। उनकी दूसरी शिक्षा ये थी कि यह शरीर तुम नहीं हो। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, स्वामी जी आप इतने बड़े विशाल शरीर में हैं, फिर भी आपको भूख प्यास क्यों नहीं लगती? तैलंग स्वामी ने उसकी आंखों में देखा और केवल इतना कहा, जिसे भूख लगती है वो मैं नहीं हूँ। और यही है उनकी दूसरी और सबसे गहरी शिक्षा। अद्वैत वेदांत का केंद्रीय सत्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और तैलंग स्वामी ने इसे जी कर दिखाया। तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, तुम वो हो जो इन सब का साक्षी है, जो देख रहा है, जो जान रहा है। वो कभी जन्मा नहीं, वो कभी मरेगा नहीं। उनकी तीसरी शिक्षा थी सेवा ही साधना है। तैलंग स्वामी केवल ध्यान में ही नहीं बैठते थे। जो भी उनके पास आता वो खाली हाथ नहीं लौटता था। गरीब हो, अमीर हो, पंडित हो, चांडाल हो, सबके लिए उनके हृदय में एक समान स्थान था। उनका कथन था, जब तुम हर प्राणी में ब्रह्म देखते हो तब सेवा पूजा बन जाती है, और जब सेवा पूजा बन जाती है तो मंदिर की ज़रूरत नहीं रहती, हर इंसान मंदिर है। यही शिक्षा आज के समय में और भी प्रासंगिक है। चौथी शिक्षा, भक्ति और ज्ञान एक हैं। बहुत से लोग सोचते हैं भक्ति और ज्ञान अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन तैलंग स्वामी इस भेद को नहीं मानते थे। उनके अनुसार जब भक्ति परिपक्व होती है तो ज्ञान बन जाती है, और जब ज्ञान गहरा होता है तो भक्ति स्वयं उमड़ पड़ती है। शिव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, भेद केवल साधक के मन में है। उनकी 5वीं और अहम शिक्षा थी कि मृत्यु भय नहीं, द्वार है। सन 1887 तैलंग स्वामी का अंतिम समय आ गया। उन्होंने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा, जो यहाँ हूँ वही वहाँ हूँ। ब्रह्म न जन्म लेता है न मरता है, यह देह छोड़ना वैसा ही है जैसे कोई पुराने वस्त्र उतार दे। 280 साल का वो जीवन जो गंगा के घाट पर बीता, जो मौन में बीता, जो सेवा में बीता, जो ब्रह्म की खोज में बीता, वो एक दीपक की तरह था जो बुझा नहीं, बस ज्योति में मिल गया। तो तैलंग स्वामी की शिक्षाओं का सार है, मौन में सत्य है, शरीर तुम नहीं हो, हर प्राणी में ब्रह्म है, भक्ति और ज्ञान एक हैं, और मृत्यु मुक्ति का द्वार है। अगर तैलंग स्वामी की यात्रा आपको अच्छी लगी तो इसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। ओम नमः शिवाय।